देहरादून में बादल फटने से बड़ी तबाही, अचानक पानी आने से बाढ़ जैसे हालात। आसपास के लोगों को सुरक्षित जगह पर किया गया शिफ्ट। बादल फटने के बाद तमसा नदी में उफान आ गया है, मंदिर में पानी भर गया, इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में भारी बारिश से बढ़ी परेशानी, चंद्रभागा नदी के पुल पर पानी आने से फंसे कई लोग। एसडीआरएफ की टीम ने लोगों को सुरक्षित निकाला। नैनीताल से लगातार भारी बरसात से जनजीवन पर असर पड़ रहा, जिला प्रशासन ने स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए। पहली से 12वीं तक के सारे स्कूल्स बंद रहेंगे। देहरादून के मुनिकीर्ति इलाके में भारी बारिश के कारण गिरा पेड़, बीच सड़क पर पेड़ गिरने से आवाजाही बंद। एसडीआरएफ की टीम ने पेड़ को हटा दिया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून समेत कई जिलों में भारी बरसात की चेतावनी, क्लास 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूल्स में छुट्टी का ऐलान, जिला प्रशासन ने जारी किए आदेश। चमोली जिले के कई इलाकों में भारी बारिश, कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी में उफान, दलदल में फंसी कार, बारिश के कारण जाम। हिमाचल के मंडी में भारी बरसात के चलते तबाही का मंजर है, धर्मपुर में कई मकानों को नुकसान पहुंचा, 50 से ज्यादा गाड़ियां बह गई पानी में। मंडी में बारिश के कारण उफान पर नदी, लक्ष्मण झूला बहा, इलाके का संपर्क पूरी तरीके से टूट गया है। इलाके में रेस्क्यू टीम की तैनाती की गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बरसात के चलते नुकसान पहुंचा, लैंडस्लाइड के कारण सड़क पर आ गया पहाड़ का मलबा, सड़क को काफी नुकसान पहुंचा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में मूसलाधार बारिश का कहर जारी है, नदी में अचानक आई बाढ़ में ड्राइवर समेत पानी में बहा ट्रैक्टर, कई घंटे की मशक्कत के बाद ड्राइवर की जान बच पाई है। तो वहीं भारी बरसात के चलते मुंबई की तस्वीर सामने आए, वर्ली में वाटर लॉगिंग हो गई है, सोलापुर भीड़ में भी ऐसे हालात हैं। अहिल्यानगर में बरसात से जनजीवन पर बुरा असर, लोगों ने मदद की गुहार लगाई लोगों ने। मणिपुर में भारी बारिश के बाद हालात बेकाबू हो गए, सैकड़ों परिवार हुए बेघर, इरिल नदी का बढ़ा जलस्तर, कई गांव में पानी घुस गया है। बिलासपुर में भारी बरसात के बाद देखते देखते गिर गई मकान की दीवार, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई, वीडियो सामने आया है। महाराष्ट्र के बीड में लगातार हो रही बारिश के बाद आज सभी स्कूल रहेंगे बंद, जिला कलेक्टर ने घोषणा की। बिहार के बेगूसराय में हल्की सी बरसात निकोली प्रशासन की पोल, सदर अस्पताल में पानी भर गया, मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बारिश को लेकर अलर्ट जारी, 12वीं क्लास तक के लिए स्कूलों के लिए आज छुट्टी का ऐलान, जरूरी होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी गई है। हैदराबाद में बरसात से कई इलाकों में तबाही की तस्वीर सामने आई, सड़कें जलमग्न हो गई, नालों की दीवार टूटने से हालात खराब, घर में कैद हुए लोग, जनजीवन पर असर। नैनीताल की मॉल रोड पर भूस्खलन का खतरा, लगातार बारिश से सड़क पर पड़ी दरार, बीएमडब्ल्यू ने ट्रैफिक किया बंद। कोलंबिया में तूफान ने तांडव मचाया, चारों तरफ तबाही की तस्वीर, तूफान से तिनके की तरह उड़ गई छतें, लोगों को नुकसान पहुंचा। मैक्सिको में भारी बारिश का कहर, लगातार हो रही बारिश के चलते अस्पताल में भरा पानी, व्यवस्था ठीक करने में जुटा प्रशासन। यूक्रेन में बाढ़ ने तबाही मचाई, सड़कों पर कई फीट पानी भरा, लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। अमेरिका के नॉर्थ डकोटा में बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं, सड़क पर घुटनों तक भरा पानी, कई इलाकों में लग गया जाम। मेक्सिको में सिंक होल के धंसने से हादसा, गहरे गड्ढे में गिर गया ट्रक, हैरान करने वाला वीडियो सामने आया मेक्सिको से। कोलंबिया के मेटा में बाढ़ से भयंकर तबाही, शहर में भरा पानी, घरों में कैद होने को मजबूर हैं लोग, राहत और बचाव का काम जारी। अमेरिका ने पहली बार जापान में तैनात की मध्यम दूरी की मिसाइल, चीन का पूर्वी हिस्सा और रूस की इसकी रेंज में, बढ़ सकता है चीन अमेरिका तनाव। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील, दिल्ली में ट्रंप के प्रतिनिधि के साथ होगी चर्चा, दिन भर कई अहम मुद्दों पर बातचीत होनी है। बिहार के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 36,000 करोड़ की दी सौगात, पूर्णिया में कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन शिलान्यास। पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित, कांग्रेस और आरजेडी पर साधा निशाना, कहा बिहार ने आरजेडी और कांग्रेस का कुशासन झेला है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में नीतीश ने की लल्लन सिंह की फजीहत, नाम लिए बिना कहा एक नेता इसी मंच पर जिनके चलते बीजेपी से अलग हुए थे हम। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, बोले बीजेपी के हटने के बाद ठीक होंगे हालात। बीजेपी नेता संगीत सोम का विवादित बयान, बोले पश्चिम यूपी मिनी नहीं फुल पाकिस्तान है, विशेष वर्ग की आबादी चिंता का विषय, राम भद्राचार्य के बयान से सहमत हूं मैं। केंद्रीय राज्य मंत्री सुनील कुमार शर्मा का बयान, बोले पश्चिमी यूपी में हिंदू हो रहे हैं अल्पसंख्यक, मुस्लिम बहुसंख्यक हो रहे हैं। पंजाब के दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, ट्रैक्टर पर बैठकर गुरदासपुर के कई इलाकों का दौरा करते जायजा लेते नजर आए।
नेपाल की अंतरिम सरकार की पहली कैबिनेट का फैसला, जेन जी आंदोलन में मारे गए सभी को शहीद का दर्जा, परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा। नेपाल में 17 सितंबर को राष्ट्रीय शोक दिवस का ऐलान हुआ। अंतरिम सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में यह फैसला हुआ। आज से तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा, जहानाबाद से शुरू होगी तेजस्वी की यात्रा। 5 दिनों में 10 जिलों का करेंगे दौरा। दिल्ली में डेंगू की रोकथाम के लिए कार्रवाई की शुरुआत हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बैठक बुलवाई इसको लेकर। दिल्ली पुलिस ने 25 जगहों पर मारे छापे, अलग अलग अपराध के आरोप में 6 को किया गिरफ्तार। एटीएस यूनिट स्थापित करने पर भड़क गए एसपी सांसद जियाउर रहमान वर्ग। संभल को एटीएस की जरूरत नहीं, अच्छी शिक्षा इंडस्ट्रीज की जरूरत है संभल को। भारत पाकिस्तान मैच में हैंडशेक विवाद में नया मोड़, पीसीबी ने एशिया कप से हटने की बीसीसीआई को दी धमकी, अपने अफसर को हटाया। 40 दिन की पैरोल के बाद वापस जेल पहुंचा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम। 5 अगस्त को जेल से पैरोल पर बाहर आ गया था डेरा प्रमुख। यूपी के महोबा में मतदाता पुनरीक्षण अभियान में बड़ा खुलासा, एक ही मकान में दर्ज हजारों मतदाताओं के नाम सामने आए। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 8 लाख की इनामी महिला नक्सली ने किया सरेंडर। 20 साल से संगठन में काफी एक्टिव रही थी जानसी। घर वापसी अभियान से प्रेरित होकर उसने हथियार डाल दिए। मुरादाबाद से एसपी सांसद रुचि वीरा ने ट्रैफिक नियमों की उड़ाई धज्जियां, बिना हेलमेट के स्कूटी की सवारी की, वीडियो वायरल, कार्रवाई की मांग। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एडिशनल एसपी अनुज चौधरी ने महंत बलबीर गिरी से मुलाकात की। संभल हिंसा के बाद चर्चाओं में अनुज चौधरी आए थे। नासिक के कैम्ब्रिज स्कूल में बम की धमकी, अज्ञात शख्स ने मेल भेजकर दी धमकी। स्कूल में अफरा तफरी मच गई, पुलिस जांच में धमकी निकली फर्जी। हरियाणा के पलवल में भयंकर सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ने कहर बरपाया, 3 बच्चों को टक्कर मारी। हादसे में 2 की मौत, 1 की हालत नाजुक है। झारखंड के रांची में बारिश से सड़कों का बुरा हाल हो गया, गड्ढे में गिरी कार, बाल बाल बचे सभी कार सवार। मध्य प्रदेश के कटनी में कार को ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में 5 लोग जख्मी हो गए, मौके से फरार हो गया ट्रक ड्राइवर, तलाश में जुटी पुलिस की टीम्स। मध्य प्रदेश के इंदौर में तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों को मारी टक्कर, हादसे के बाद ट्रक में भयंकर आग लगी, 2 की मौत, 15 लोग जख्मी, इलाज जारी सभी का। उत्तर प्रदेश के शामली में तेज रफ्तार कार गली में खड़ी कार से टकराती है, पलटती है, स्थानीय लोगों ने कार सवार को बाहर किया, वीडियो आया सामने। ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट अटकने का मामला सामने आया है, 4 महिलाओं समेत 8 लोग फंसे रहे, कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश के खरगोन में बेकाबू टेम्पो दुकान में घुस गया, बाल बाल बचे मौके पर मौजूद लोग, टेम्पो चालक मामूली तौर पर जख्मी हुआ। दिल्ली में डिप्टी सेक्रेटरी की मौत के मामले में महिला कार चालक गगनप्रीत को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस ने न्यू लाइफ अस्पताल से किया था गिरफ्तार। बीएमडब्ल्यू की टक्कर से हुई थी नवजोत सिंह की मौत। राजस्थान के जयपुर में अवैध रिजॉर्ट पर बड़ी कार्रवाई, रिजॉर्ट को सील किया गया, सरकारी जमीन पर किए गए निर्माण को ध्वस्त किया गया। यूपी के जालौन में अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई, बुलडोजर की सहायता से अतिक्रमण को किया गया ध्वस्त। पंजाब के संगरूर में नशा तस्करों के खिलाफ एक्शन हुआ, 11 तस्करों के घर पर चला बुलडोजर, अवैध तरीके से किया गया था सभी घरों का निर्माण। एमपी के सीहोर में धर्मांतरण के आरोपी जब्बार खान के खिलाफ कार्रवाई, आरोपी के 3 मंजिला घर पर बुलडोजर चला है। हिंदू संगठन की मांग, आरोपियों को देश से निकाला जाए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का एक्शन, अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया, कार्रवाई से इलाके में हड़कंप। यूपी के बुलंदशहर में खड़े ट्रक में अचानक लगी आग, देखते ही देखते विकराल रूप लिया, ट्रांसफार्मर भी चपेट में आ गया, आसमान में दिखा धुआं ही धुआं। उत्तर प्रदेश के सोनीपत में केमिकल फैक्ट्री में लगी भयंकर आग, अज्ञात कारणों के चलते भड़की आग, इलाके में हड़कंप मच गया। यूपी के अमेठी में लगाए गए 7000 सीसीटीवी कैमरे, त्योहारी सीजन को लेकर पुलिस अलर्ट, चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है नजर। राजस्थान के जयपुर में ट्रेन से लाया गया 18 कार्टन में भरकर संदिग्ध मांस की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची नगर निगम की टीम, जांच जारी है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कांग्रेस मीटिंग में विवाद, 2 वरिष्ठ नेताओं के बीच तीखी बहस का वीडियो सामने आया है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर थी मीटिंग। गाजियाबाद के व्यापारी के बेटे को पुलिस ने किडनैपर से बचा लिया, ऑपरेशन के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच में एनकाउंटर, पांव में लगी गोली, उससे बदमाश घायल हुआ। यूपी के बदायूं में न्याय की गुहार लगाते हुए मोबाइल टावर पर चढ़ा शख्स, कड़ी मशक्कत के बाद शख्स को उतारा गया नीचे। एमपी के रायसेन में खाद को लेकर किसान परेशान, नाराज किसानों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया, सड़क पर लगा लंबा जाम। मध्य प्रदेश के श्योपुर में मादा चीता की मौत हुई, तेंदुए से लड़ाई के दौरान मौत हुई, कूनो प्रबंधन ने दी इसकी जानकारी। यूपी के सीतापुर में तेंदुए की चहलकदमी, सीसीटीवी में कैद, गौशाला में घूमता दिखा तेंदुआ, प्रधान ने ग्रामीणों को दी जानकारी, वन विभाग अलर्ट। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पशुओं पर गुलदार के अटैक से हड़कंप मच गया, पीड़ित लोगों ने डीएफओ के दफ्तर के बाहर पशुओं को बांधा और प्रदर्शन दर्ज करवाया।
लखनऊ में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली से घायल हुआ एक आरोपी, मौके से अवैध हथियार बरामद। गाजियाबाद में पुलिस एनकाउंटर में 2 बाइक चोर गिरफ्तार, पांव में गोली लगने से जख्मी एक आरोपी, तमंचा कारतूस चोरी की स्कूटी इससे मिली है। यूपी के प्रयागराज में 25,000 का इनामी गो तस्कर गिरफ्तार, आरोपी के खिलाफ दर्ज है आपराधिक मामले। कुख्यात गो तस्कर मुजफ्फर के गैंग का सदस्य है आरोपी। राजस्थान पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 27 साल से फरार इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ, आरोपी को गुजरात के सूरत से किया गया गिरफ्तार। बिहार के जहानाबाद में दहेज की मांग को लेकर पति ने पत्नी को मारी गोली, पत्नी की मौके पर हुई मौत, आरोपी पति फरार। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ससुराल पक्ष ने महिला को बंधक बना लिया, पुलिस ने महिला को करवा दिया आजाद, गंभीर हालत में महिला का इलाज अस्पताल में चल रहा। पंजाब के होशियारपुर में भारी मात्रा में मिलावटी पनीर बरामद, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, जांच के बाद नकली पनीर को नष्ट कर दिया गया है। राजस्थान के जोधपुर में बदमाशों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, तूफानी गैंग का सरगना हुआ गिरफ्तार, बीते दिन विरोधी गैंग के सरगना पर किया गया था जानलेवा हमला। बिहार के शेखपुरा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चोरी की बाइक और अवैध हथियार के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के अमेठी में फर्जी इंस्टीट्यूट खोलकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जेल भेजा, संस्थान को सील किया जा चुका। यूपी के कानपुर में पुलिस ने 8 साइबर ठगों को किया है गिरफ्तार, इनाम जीतने का लालच देकर किया करते थे ठगी, गैंग का मास्टरमाइंड अभी भी फरार। राजस्थान के जयपुर में कांस्टेबल भर्ती में मामले में चीटिंग करते पकड़े गए 1 दर्जन से ज्यादा अभ्यर्थी, चीटिंग के लिए छात्रों ने आई तकनीक का इस्तेमाल किया। हरियाणा के कैथल में एक होटल में पुलिस की रेड, आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए 2 युवक युवतियां, पैसों के बदले नौजवानों से करवाया जाता था अनैतिक काम। कुरुक्षेत्र में 3 साइबर ठग हुए गिरफ्तार, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर मासूमों से ठगी का काम कर रहे थे, लाखों रुपए की ठगी कर चुके हैं आरोपी अब तक। Zee News।